एवर ट्राइड वीलॉगिंग ऑन योर मोटरसाइकिल? बड़े खुशी खुशी हम कैमरा सेटअप करते हैं, तैयार होते हैं और बाहर जाते हैं, और जब बाहर से आके वीडियो रिकॉर्ड करके वापस आते हैं तो पता चलता है ऐसा फील हो रहा है जैसे टीन के डब्बे में शक्तिमान को किसी ने अंदर घुसा दिया। पूरे टाइम बस उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की आवाज आती है, वू वू वू। अरे अपनी आवाज कहाँ गई भाई, वो तो गायब ही हो गई। विंड नॉइज, इंजन रोर और रोड की वाइब्रेशन के बीच में आपकी अपनी आवाज गायब हो गई। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग की सबसे बड़ी मिस्ट्री, वो है क्लीन ऑडियो। कैसे रिकॉर्ड करें, क्यों रिकॉर्ड करें और क्या ये करना जरूरी भी है। मेरा नाम है अंकित, आप देखने जाओ जी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सच बोलूं तो जब मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू करा था तो मेरा सबसे बड़ा दिक्कत, मुश्किल, दुश्मन मेरा एक कैमरा नहीं था, वो था ऑडियो। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि भाई मैं जाता था, रिकॉर्ड करके वापस आता था और सब आता था, रोड की वाइब्रेशन, हैंडल की वाइब्रेशन, मेरे इंजन की आवाज, मेरे पड़ोसी तक की आवाज मुझे सुनाई देती थी, बट मेरी आवाज भाई वो नहीं आती थी। उसको छोड़ के मेरे कैमरे ने सब रिकॉर्ड करा। और विंड नॉइज, जो ये वाली आवाज तो भाई इतनी रिकॉर्ड होती थी ना। बट फिर एक दिन बैठे बैठे अचानक से आइडिया आया कि भाई क्या इसको थोड़ा बेटर करा जा सकता है। हाँ बिल्कुल बेटर करा जा सकता है। तो ये वीडियो इस बारे में, जब हम बाइक पर होते हैं ना, हमारे 3 दुश्मन होते हैं। दुश्मन नंबर 1, विंड की नॉइज। धर 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 जो हमेशा पवन देव अपनी आवाज चलाते रहते हैं, वो। दुश्मन नंबर 2, इंजन की आवाज। मैं शुरू से आरी का फैन हूँ और आज भी आरी का फैन हूँ, बट भाई इंजन की आवाज तो मस्त आती है। और दुश्मन नंबर 3 हमारा, हमारी रोड और हमारे आसपास के लोग, जो कभी भी कुछ भी कहीं पे भी बोल देते हैं। और भाई कैमरे में सब आ जाता था। मैंने कहा यार इसको कैसे सॉल्व करा जाए, कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दया को बुलाओ, दया कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ो तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो देखो अपना गोल सिंपल था। मैंने कहा सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपकी आवाज भी क्वालिटी के साथ एकदम क्लियर आए, और जो एक इमर्सिव सिनेमैटिक फील आता है भाई वो भी आए, और फालतू का शोर नहीं भी आए। चाहे मैं 20 पे चलूं, चाहे मैं 80 पे चलूं, तो पूरे इस एक्सरसाइज को करने का गोल सिर्फ बड़ा सिंपल यही था। तो देखो परफेक्ट सेटअप पाने के लिए ना, मैंने वो सारी चीजें ट्राई करी जो मेरे हाथ में थी और जो मेरे कंट्रोल में थी और जो बाइकर यूज करते हैं। मैंने लेवलियर माइक, शॉटगन माइक, मेरा वायरलेस माइक, और मेरा नेकेड कैमरा। मैंने ये सारे सेटअप ट्राई करे। मैंने कहा यार कुछ करके, कैसे भी करके सेटअप बढ़िया बनाया जाए जिससे आवाज अच्छी आ सके। और अगर 70, 80, 90, 100, 110, 120 कितने पे भी चलो, भाई आवाज क्लियर होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, अगर आप YouTube पे चाहे 1080 की वीडियोस देखो, चाहे 2K की, चाहे 4K की, अब तो 8K की भी आने लगी हैं। ये सारी वीडियोस आपको तभी अच्छी लगती है जब आपकी आवाज बहुत बढ़िया आती है। इन सारे कैमरेज में एक चीज होती है, इनकी आवाज बहुत अच्छी आती है। चाहे आप नेचर की आवाज सुनो, चाहे आप रोड की आवाज सुनो, चाहे बोलने वाले की आवाज सुनो, अगर आवाज में दम है तो आपका सेटअप अपने आप ही अच्छा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आपके वोकल्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों ये सेटअप करने के लिए मैंने सबसे पहले चीज क्या करी, मैंने एक लाइव माइक खरीदा। ठीक है, ये तो बोया का है। ऐसे ही मैंने एक और खरीदा 300 साढ़े 300 रुपए का लैब माइक, जिनमें कोई बैटरी की जरूरत नहीं होती। और मैंने क्या करा, मैंने कैमरे के अंदर यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। इसके फोटोज मैं आपको डाल दूंगा। ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब फायदा क्या हुआ, जो आपका माइक है वो एकदम मुंह के सामने है, साइड में हवा भी रुक रही है। मैंने कहा एक सेटअप ये है, इसको ट्राई करके देखा। आप ऑडियो सुनना, ठीक है। तो मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं। जो आपका डेड कैट कवर होता है वो भी लगाया है। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा यार छोड़ो ये सब, मैंने कहा दूसरा सेटअप ट्राई करते हैं। मैंने ब्लूटूथ माइक लिया। मैंने कहा वायरलेस का झंझट क्या है, मैंने कहा वायरलेस माइक लगाएंगे भाई। इसको लगाया माइक इसके अंदर और रिसीवर लगाया गोप्रो के ऊपर। मैंने वो भी सेटअप ट्राई करा।
बढ़िया था, मज़ा आया, लेकिन उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा अब क्या करा जाए, मैंने कहा छोड़ो ये सब, देखते हैं कि कुछ आवाज़ में दम है या नहीं है। ये जो सेटअप बना तो लिया है, रोड का शॉटगन माइक। मैंने कहा भाई इसको ट्राई करते हैं, सबसे महंगा माइक है, आवाज़ ज़बरदस्त। मैंने कहा ये तो बढ़िया आएगा। ऐसे करके लगाया, वैसे करके लगाया, कुछ प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई करी। फिर मैंने कहा छोड़ो, इंस्टा का माइक इंटरनल बहुत अच्छा है। मैंने कहा सिर्फ इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे लगाऊंगा आवाज़ आएगी बढ़िया। ये सारी चीज़ें ट्राई करी। अब देखो इन सारी दिक्कत चीज़ों में प्रॉब्लम क्या हुई, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ सारे। सबसे पहले शॉटगन माइक, प्रॉब्लम क्या है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आसपास आवाज़ नहीं हो। अगर आपने इसको ऐसे लगाया गोप्रो के ऊपर में या कहीं पर भी, भाई स्टिल में बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन जैसे ही हवा की आवाज़ आती है, इसमें सिर्फ हवा की आवाज़ आती है और कुछ नहीं। दूसरा, फिर मैंने ये ट्राई करा वायरलेस, हमारा डिजिटेक का माइक, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप बाइक पे बैठते हो तो आप नॉन स्टॉप 2 घंटे 5 घंटे चल लो, बैटरी उतनी काम नहीं करती, हर बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, भाई दिमाग खराब हो जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, अब या तो इनकी बैटरी 12 15 16 घंटे की हो, ठीक है, कि भाई एक बार लगा दिया सुबह से शाम तक ऑन है और चलता रहे। अब इसमें बार बार आप इसका डेड कैट लगाओ, उतारो, चढ़ाओ, फिर रखो, फिर निकालो, क्योंकि ये महंगी चीज़ है। अगर हेलमेट के अंदर से गिर जाए तो बड़ा नुकसान होता है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसकी भी वीडियोस डालूंगा, एक सेकंड। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ये बोरोलिन का डब्बा लगा रखा है जुगाड़ करके। क्यों? क्योंकि इसमें ही मैं अपना ब्लूटूथ माइक रखता हूँ और गोप्रो से कनेक्टेड रहता है। इसके अंदर रखो और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब फायदा क्या होता है कि ये सेफ रहता है, गिरने के चांसेस खत्म हो जाता है। मैंने कहा ये भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बट ये प्रोसेस हैसल फ्री नहीं है, बहुत ज़्यादा हैसल है, क्योंकि बार बार लगाओ, निकालो, उतारो, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई ये भी शॉटगन के जैसा ही है, बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम सिर्फ गिरने वाला था भाई, सॉरी, इसमें भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि भाई ये हवा बहुत पकड़ता है। सो आपका कोई ऐसा सेटअप ही काम कर सकता है जो माइक अंदर हो आपके हेलमेट के। घूम फिर के फिर मैं वापस आया अपने लाइव माइक पर, ठीक है, जुगाड़ करा, थोड़े से एक्सपेरिमेंटेशन करे, फिर जाके सक्सेसफुल ये हुआ कि भाई यही तरीका है जो काम कर सकता है। अब अगर आप देखो तो मेरा लैब माइक कहाँ गया। अब इसमें देखो एक छोटी सी चीज़ है, आप लोग को ये दिख रहा है, ये, अब ये एक बहुत छोटा सा एक जुगाड़ है। सो इसमें करना क्या है आपको कि आपके ऊपर ये जो स्पंज का लगा रहता है ना, इसमें केबल टाई बांध दो, ठीक है, फिर ये कहीं नहीं जाता, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब आप जितनी बार भी निकालो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है हेलमेट उतारने में, ये बहुत बार निकल जाता है। फिर मैंने कहा चलो बढ़िया है, फिर मैंने इसको भी थोड़े दिन यूज़ करा। देन आई रियलाइज कि मेरे स्टील बर्ड के हेलमेट में, जो कि 4 साल पुराना होगा, ठीक है, इसमें चिन कवर नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि चिन कवर नहीं है तो यहाँ से बहुत सारी हवा अंदर जाती है और वो हवा बहुत आती है। तो मैंने कहा अब क्या करा जाए, तो मैंने इसका जुगाड़ क्या करा, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग वो भी देखना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो मैंने क्या करा, ये मेरा एक पुराना मास्क का कपड़ा है, ठीक है, ये एक बेसिकली कॉटन मास्क था। मैंने इसको काटा और इसमें यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं, मैंने स्क्रू को खोला और इसको स्केल से पूरा अंदर घुसा के इसको सील पैक कर दिया। तो ये अब मेरा एक बढ़िया कवर बन गया है, चिन कवर। अब इसका फायदा क्या होता है, यहाँ से हवा नहीं जाती है, माइक अंदर प्लेस है और आवाज़ बहुत बढ़िया आती है। हाँ भाई, तो नाश्ता पानी हो गया, हैप्पी और उसका दोस्त भी हमें मिल गए और अब फिर से निकल चली है गाड़ी अपनी।
अब देखो ये सब तो कर दिया, बट यहाँ पे गेम चेंज होता है। सिर्फ माइक ही नहीं, एक कहते हैं ना कि माइक ही हीरो नहीं है, माइक तो भाई देखो एक साइड हीरो है, लेकिन माइक तभी रिकॉर्ड अच्छा कर सकता है जब ये चीजें आइसोलेशन में हो। सो आइसोलेशन इससे बहुत बड़ा हीरो। और इसमें आप यकीन नहीं करोगे, छोटी छोटी चीजें जो बढ़िया जुगाड़ होती है ना, आप डेड कैट लगा लो, आप मफलर लगा लो, आप जो स्पॉन्ज का कवर है वो लगा लो। इसके अलावा आपको एक सिंपल काम करना है, फोम का कोई भी ना एक पतला टुकड़ा लो, केबल टाई से जिप करके बांध दो। आइसोलेशन जो बढ़िया मिलती ना, सारी विंड नॉइज ये नॉइज सब खत्म हो जाती है और आपकी आवाज बहुत अच्छी आती है। आप मेरे सैंपल ऑडियो सुनना अभी, इसके बाद आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ क्या बढ़िया आवाज आ रही है उनमें। दूसरी चीज, आप जब भी माइक लगा रहे हो ना, तो हम एकदम मुंह के सामने नहीं, थोड़ा सा ऐसे यहाँ साइड में लगाना है अपने हेलमेट के एक बहुत ही सॉफ्ट एरिया में। जो भी सॉफ्ट एरिया में लगाने का फायदा क्या होता है कि जो भी आपकी वाइब्रेशन है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाती है और वो आपके साउंड में या माइक में उसका फर्क दिखता नहीं है, तो वो आपको बहुत ही क्रिस्टल और क्लीन आवाज सुनाई देती है। अब देखो एक सिंपल सा सीक्रेट है, ये 80% लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैनुअल काम आ जाता है, विच इज कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। हम वीडियो में तो सारे पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, हम फोटोग्राफ्स में तो सारे पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, बट जब ऑडियो की बात आती है ना, तो हम सब ऐसे थोड़े से पीछे उठ जाते हैं कि हाँ करेंगे, टाइम बचा लो, जल्दी से एडिट करो और पोस्ट कर दो। हम ये करते नहीं है। देखो मैं पर्सनली यूज करता हूँ एक फ्री ऐप, एक फ्री सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी। मैं पिछले 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट वो सब उसमें होता है, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर। लिंक मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग यूज करके देखो। अब इस सॉफ्टवेयर में ना आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल थोड़ा सा EQ, अब इसमें देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन पे काम करना है, थोड़ा सा कंप्रेशन पे काम करना है, थोड़ा सा EQ प्रोफाइल पे काम करने हैं, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे करो, जस्ट प्ले अराउंड विद दिस सॉफ्टवेयर और ये आपको 2-4 घंटे में यू विल हैंडल इट। इतना मतलब हम सब इतने फाड़ वाले सॉफ्टवेयर जो अडोबे और फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनके सामने ऑडेसिटी बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। 1-2 घंटे इसके साथ आप प्ले अराउंड करोगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा करना क्या है और क्या नहीं करना है। भाई वो करो, उसके बाद जो नॉइज ऐसे निकल के बाहर आती है ना, हाँ मतलब बहुत ही खतरनाक, तो ये बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो देखो इतने सारे टेस्ट करने के बाद में ना, जो मेरा फाइनल सेटअप आया वो ये है कि भाई देखो हेलमेट के अंदर में सिंपल लैव माइक, चिन प्रोटेक्शन, साइड में इसको आपको कैमरा प्लेस कर, आपका माइक प्लेस करना है, साथ में आपको मफलर और फोम और जिप टाइज का यूज करके उसको सील कर दो। उसके बाद जो नॉइज ये देता है, मेरा 2-2.5 हज़ार का हेलमेट 1850 रुपए का था ये, अगर मुझे सही याद है भाई, बहुत बढ़िया आउटपुट निकल के आती है। और उसके बाद अगर फिर देखो स्टेप बहुत सारे हैं, अगर आपको और बहुत ज्यादा एडवांस करना है, सेकंड स्टेप क्या हो सकता है कि एक लाइव माइक लो, एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर लो और आप उसको रिकॉर्ड करो। थोड़ा सा महंगा खर्चा है बट यस। अब अगर आपको और प्रो करना है तो देखो डुअल ऑडियो हो सकती है कि एक आपके वॉइस के लिए, एक आपके एम्बिएंट साउंड के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्स सेटअप है, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। देखो आज की डेट में ना बहुत सिंपल है कि गियर आप कोई भी ले लो, बट गियर को लेने से पहले या लेने के बाद उसकी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है कि ये आपके पर्पस को कैसे सॉल्व करता है। एज अ ट्रैवलर, एज अ बाइकर, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, बहुत कम कंपनीज है जो इनको समझ पाती है, और जो समझ जाती है भाई उनके प्राइसेस ना ऐसे सटाक से यहाँ पे बढ़ा देते हैं। हमारा बजट होता है इतना, तो हम बहुत सारी चीजें जुगाड़ से करने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई इसको किस तरीके से जुगाड़ में फिट करा जाए, क्योंकि अगर 100% फिट हो जाता है तो कंपनी वालों को समझ में आता है कि भाई ये तो प्राइस बढ़ाने वाला गेम है, तो फिर वहां पे हम अटक जाते हैं। तो आप ये सारी टेस्टिंग करते रहो, क्योंकि गियर्स के साथ में टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। देखो हर राइडर की बाइक अलग है, उसका राइडिंग स्टाइल अलग है और उसके गियर्स भी बहुत अलग होते हैं। तो चाहे इन तीनों में कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लो, बट सब चीज के लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है और हमें बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप भी बाइकर हो या आप भी मेरी तरह ट्रैवलर हो और आप भी ऐसा कोई सेटअप यूज करते हो, तो कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताएं कि आपका सेटअप क्या है। मे भी शायद उससे मैं कुछ सीख सकूं, क्योंकि मेरा सेटअप ओके है, अभी इसको बहुत ज्यादा परफेक्ट करा जा सकता है। इट इज सेम लाइक कि जितना गुड़ और शक्कर डालते रहोगे भाई चीजें उतनी मीठी होगी। तो फिलहाल जितना मैं गुड़ और शक्कर इसमें डाल सकता था मैंने डाल दिया। आप शक्कर नहीं, आप अपना सेटअप जरूर बताएं कमेंट करके कि आप क्या सेटअप यूज करते हैं।
लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी जहां पर राइडर ने एक दूसरे की मदद करे और हम स्टोरी टेलिंग में एक दूसरे के लिए बिल्कुल साथ देंगे, तभी इस चीज़ों को आगे लेके जा पाएंगे। क्योंकि जाओ जी में ना हम सिर्फ देखते और सीखते नहीं है, हम सिखाते और खुद भी सीखते हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जाओ जी की तरफ से आज के लिए साइन ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। देखो जी, हमारी पहली ट्रिप शुरू हो गई है और